लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि कभी आप कहते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मीट की बिक्री बंद कर दो। दिल्ली में ही इस तरह का ऑर्डर आया है। अरे भाई, आप मीट नहीं खा रहे, कोई और खाता होगा, उसे खाने दीजिए। आप मीट की दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? दूसरी बात, कर्नाटका में अभी हिजाब का जो इशू था वो तूल पकड़ रहा था। चलिए, मैं ये भी अगर मानूं कि वो यूनिफॉर्म का इशू है, अगर गवर्नेंस में सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं कि कहां लाउड स्पीकर, कहां हिजाब, कहां मीट चलना चाहिए, कहां नहीं चलना चाहिए, तो गवर्नेंस के बाकी इशू जिससे आम लोग त्रस्त रहते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो तमाम तरह की सुविधाएं हो, इस पर कब आप असर देंगे जो आप इतना लाउड स्पीकर, हिजाब और इन सब चीजों में बिल्कुल बिजी हो गए? नाविका जी, दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ जनता तक कोविड के कार्यकाल में 2.5 वर्षों से अधिक समय तक राशन पहुंचाना और अभी उसका सितंबर माह तक एक्सटेंशन होना, वह भी महत्वपूर्ण है। रोड का ताना बाना जाल जिस प्रकार से हमारे सरकार के समय पूरे हिंदुस्तान में बिछा है, उसमें भी एक नया कीर्तिमान हमारे सरकार ने स्थापित किया है। गैस चूल्हा घर घर तक पहुंचाना, इज्जत घर सबके लिए बनाना, जनधन योजना खोलना, इन सभी विषयों में गैस चूल्हे के ऊपर उज्ज्वला का काम, उजाला के माध्यम से एलईडी पहुंचाना, गति शक्ति को आगे बढ़ाना, इन सभी में हमारे सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मुर्तजा जब किसी मंदिर पे हमला करे तो हम चुप रह जाएं। उसका अर्थ यह भी नहीं है कि लाउड स्पीकर वाले इशू जिसको कोर्ट ने सुनवाई की है उस विषय को हम लागू ना करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म होना चाहिए उस यूनिफॉर्म को लेकर चर्चा ना हो। और तो और हिजाब का विषय हमने कोई विषय नहीं बनाया। हिजाब का विषय तो कोर्ट्स के रूलिंग है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, तो कोर्ट है। ऐसे ही छोटे छोटे आप अगर टेंट के अंदर उस ऊंट को थोड़ा सा भी पैर रखने दोगे तो धीरे धीरे पूरा ऊंट घुसेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऊंट को कहां रहना चाहिए वो ऊंट जाने। ऊंट का अर्थ है रेडिकलाइज्ड एलिमेंट। ऊंट का अर्थ कोई धर्म से नहीं है, किसी पंथ से नहीं है। जो भी रेडिकलाइज्ड है वो अपने सीमा को क्रॉस ना करे और सरकार उसको सीमा क्रॉस करने ना दे, ये सरकार का काम है। जहां तक मीट मछली का सवाल है, दिल्ली में आज ही मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ऐसा कोई ऑर्डर निकला नहीं। मेयर साहब ने कहा जरूर होगा कि मंदिर के आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, मीट की दुकानें खुले में नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला साउथ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का कि वहां कोई मीट की दुकानें बंद होगी। कादरी